Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So the situation for today is जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई आज सीन ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरा दोस्त एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहा था और उसका जो टेक्नीशियन का इशू आ गया था कि टेक्नीशियन उसका टाइटल था, अब उसने इंजीनियर कराना है। बहुत पंगे आ गए उसमें। पंगा ये आया है कि उसने कराची से अटेस्टेशन कराई थी, कतर मोफा से, कराची कतर काउंसिलेट से। वही सेम अटेस्टेशन उसको यहाँ से भी करवानी है, जो कि पर डॉक्यूमेंट वहाँ पे 9,000 था और यहाँ पे भी 100 है, ऑलमोस्ट 8,500-9,000 रुपये। तो अब हम लोग वहाँ पे मोफा जा रहे हैं, मोफा जाके इसके अटेस्टेशन कराएंगे और देखते। मैं आप लोगों को सिर्फ हर चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग आने से पहले ना थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। कोई भी आना चाह रहा है तो भाई किसी को भी कुछ भी हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और देखो अब मैंने क्या किया था, मैंने बोला मैं ड्राइविंग का तो मेरा कोई काम नहीं, मैं अपना लाइसेंस कराची रख के आ गया। तो वो मेरा लाइसेंस जो है अब मुझे नीड पड़ रही तो उसको मंगवाने में भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसने अपना इंजीनियर नहीं रखा, टेक्नीशियन रखा। उस वक्त मैंने इसको बोला था इंजीनियर रखो, टेक्नीशियन नहीं रखो, लेकिन इन्होंने टेक्नीशियन रखा। तो अब ड्राइवर नहीं हो, उसमें क्लासेस नहीं दे रहे, लेकिन मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो मुझे क्लासेस मिल जाएंगी। ये भी बाई चांस है, ये भी बाय इत्तेफाक है। तो भाई हर चीज़ देख सोच समझ के करना। हम अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करते हैं ताकि आप आके अच्छा करो, यहाँ पे आके भंड नहीं मारना। हाँ जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लगा लाख लाख एहसान है, वालिक का करम है। हम लोग जो काम करवाने गए थे, मोफा से अटेस्टेशन होनी थी तो वो हो चुकी है। अब आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि हम लोगों ने पाकिस्तान से क्यों नहीं करवाई। एक्चुअली मसला ये हुआ था कि क्योंकि भाई का प्रोफेशन चेंज होना है, तो एज़ पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट दे नीड a stamp, मोफा स्टैम्प, विच इज़ फ्रॉम, मेरी सांस फुल ली, सॉरी, विच इज़ फ्रॉम द कतर एम्बेसी डायरेक्टली। तो इस वजह से इसकी पाकिस्तान से स्टैम्प लगी हुई थी 9,000 रुपये की, जो लगवाते 9,800 की, लेकिन यहाँ से भी लगी, जिसमें तकरीबन इसके 300 रियाल लग गए, 100 रियाल पर पेपर। तो मतलब 3 पेपर थे इसके, तो 3 पेपर पे 300 रियाल इसके वहाँ पे लग गए। अब इसका प्रोफेशन चेंज होगा, फिर इसके बाद इसका कार्ड वापस आएगा, आईडी कार्ड। फिर इसके बाद जब इसका कार्ड आईडी कार्ड वापस आएगा, फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो अभी भी समझनी है, सीखनी है। तो यार बहुत सोच समझ के और अपना दिमाग बना के आना। जॉब मिल रही तो आ जाओ, फिलहाल नहीं मिल रही तो दिमाग बना के आना। 2-3 महीने आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसे सर्वाइव करने, या तो फिर पीछे पैसा रख के आओ कि लाइसेंस बनवा लो, काम करना शुरू कर दोगे आप लोग लाइसेंस पे। बाकी अभी जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के करते हैं बात इंशाअल्लाह। आई लव यू गाइस, जस्ट शेयर द वीडियोज़ वॉट एवर यू आर checking. If anyone your relative is in Qatar right now and they need information, just share the video. Thank you so much. Thanks. Love you. भाई अभी बाल कटवाने के लिए यहाँ पे आ गए हम, तो अब देखते हैं कैसे बाल कटते हैं, फिर मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ बालों का क्या सीन है, कितने में कटते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी भाई, हो गई है कटिंग। अब आप लोग बताओ, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ मैं, मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखते हैं, बताता हूँ मैंने बाल वाल क्यों कटवाए, वजह क्या बनी है बाल कटवाने की, और ऐसे इंस्टेंटली फ़ौरन से कैसे मैंने बाल कटवा लिए, सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ जी, अब मैं तुम लोगों को सारा सीन समझाता हूँ। एक तो मेरे पैर में ना छाले हो गए, तो उसकी वजह से ना चला नहीं जा रहा, लंगड़ा के चल रहा हूँ। अच्छा खैर, तो सीन क्या है, ये पीछे मेरी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है लंबी वाली, इसमें मैं सबसे टॉप फ्लोर पे था। 56 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, और मैं 56 पे बैठा हुआ था। खैर सीन ये था भाई कि आपके भाई को आई थी कल इंटरव्यू का मैसेज, तो आपके भाई इंटरव्यू के लिए चले गए। अब वो आपके भाई की ना बिल्कुल रिलेटेड थी ही नहीं जॉब, लेकिन भाई कुछ तो करना है ना। तो मैं पूरी रात बैठ के ना प्रैक्टिस की कि मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, ये बोलूँगा, वहाँ जाके सब दिमाग से निकल गया। खैर मैं वहाँ जा गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझसे, अच्छा अब सीन ये हुआ कि जो HR भाई थे ना, वो थे टूनीसिया से। अब वो टूनीसिया से थे, तो उन्होंने मुझे पहले पूछा, बैठे रहे पहले तो ना, वो तो कुछ काम कर रहे थे, वो सॉरी भी कर रहे थे, बड़े अच्छे बंदे थे कि यार मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ करो। इतने में मुझे होना शुरू हो गई खांसी। अब जाहिर है मैं नर्वस हो गया, मैं थोड़ा सा बैठे कि अबे भाई क्या हो गया, कब करेगा इंटरव्यू।
मेरी थोड़ी सी फट गई, हट दी उतनी। तो अच्छा खैर उसके बाद जो है मैंने बोला उस्ताद करूँ तो करूँ क्या, मेरी समझ से बाहर है। अब खांसी पे खांसी, उसने मुझे जवान ने पानी निकाल के दिया, पानी पिलाया, बोला पानी पियो, चिल करो। क्या हो गया? मैंने बोला सर थोड़ा सा नर्वस हूँ। बोला नर्वस नहीं हो, टेंशन नहीं लो। मैंने बोला चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने ना पहले तो मैं फुल बिल्डअप हो गया ना कि मैं मेरी फट रही है। उसके बाद जाके उसने मेरा इंटरव्यू लिया। जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उसने मुझे कोई पैराग्राफ बना के दे दिए जो कि रिलेटेड थे आपके उसके, जो कि आपकी बिजनेस रियल एस्टेट एजेंट की जॉब थी उस पर। तो मैंने बोला मुझे तो घंटा नहीं पता। मैंने बोला यार मैंने लिख दिए प्राइस वेस्ट पे, ये सब लिख दिए मैंने, मुझे क्या पता भाई किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से डिवीजन देना है उसका। तो खैर वो उस पर उसने फिर मुझे समझाया कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। फिर मुझे दूसरी चीज़ थी, फिर तीसरी चीज़ थी, फिर बोला हाउ टू कन्वेंस ये वो, मैंने सब बोला। फिर बोला हाँ फिर ठीक है ये वो करके उसने बोला कि मैं आपको अगर शॉर्ट लिस्टेड हुए तो आपको बता दूंगा। अब मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कि मैं शॉर्ट लिस्टेड होऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे तो बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले भी, और क्योंकि मेरे पीछे जो बैठे हुए थे एक नाइजीरियन लड़की थी और उसके बाद एक चाइनीज़ अंकल थे जो कि फुल कोट पैंट ये वो पहन के आए हुए जैसे उनकी बेटी की शादी हो। तो वो इस तरीके से आए हुए थे भाई, सीधी बात है। तो मैंने बोला यार है तो मुश्किल, पर अल्लाह जिसको चखे नहीं, अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। वैसे तो मुझे नहीं लगती कोई उम्मीद है। और उसके बाद अगर कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि भाई रिस्पांस नहीं आया, बस नहीं आएगा तो नहीं आएगा। खैर अभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं और आज का व्लॉग समझ लो आप लोगों को अपडेट देने के लिए मैंने कल व्लॉग एंड नहीं किया, वरना कल व्लॉग आ जाता। तो ये वाली अपडेट भी देनी थी आप लोगों को, इसीलिए मैंने बाल शाल कटाए थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो, बहुत अच्छी ज़्यादा वाली दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।